Hello and welcome again to our online class. Today we will start from laser printer. A laser printer prints words or pictures with the help of a laser beam. लेज़र प्रिंटर लेज़र बीम की मदद से शब्द या पिक्चर को प्रिंट करता है. It is the best printer available today for good quality printing. ये प्रिंटर आज के दौर का सबसे अच्छा प्रिंटर है. A laser printer prints the whole page at once. लेज़र प्रिंटर एक ही झटके में पूरा पेज प्रिंट करके बाहर निकालता है. A laser printer is costlier than the inkjet printer. लेज़र प्रिंटर जो होता है वो इंकजेट प्रिंटर से महंगा होता है, बट इट प्रिंट्स एट हाई स्पीड. लेकिन वो इंकजेट प्रिंटर से काफ़ी स्पीड में प्रिंट करके देता है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेसिंग यूनिट. द प्रोसेसिंग यूनिट इज लोकेटेड इन द CPU, मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बॉक्स. जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो CPU के अंदर लोकेटेड होता है. द वर्टिकल बॉक्स दैट यू सी नेक्स्ट टू द मॉनिटर इज कॉल्ड द CPU बॉक्स और द सिस्टम यूनिट. मॉनिटर के बाजू में जो वर्टिकल एक बॉक्स आपको देखने को मिलता होगा वो CPU बॉक्स होता है. द मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर are connected to the CPU box with the cables. मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड ये सारे जो होते हैं, माउस, वो सभी CPU से केबल के द्वारा कनेक्टेड होते हैं. The CPU box, as the name suggests, consists of the CPU, which performs the two main functions of processing and storage. CPU जो होता है वो दो सबसे महत्वपूर्ण काम करता है. पहला काम करता है कोई भी इनपुट उसको हम देते हैं तो उसके ऊपर वो प्रोसेस करता है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि वो डेटा को स्टोरेज भी करता है. द प्रोसेसिंग इज डन बाय प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट टेक्स केयर ऑफ स्टोरेज. नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग यूनिट. The processing unit contains the CPU and other electronic components that help the CPU to process input data according to program and generate information, means output. CPU के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट होता है और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स भी होते हैं जो CPU को इनपुट किए गए डेटा पर काम करने के लिए और आउटपुट जनरेट करने के लिए हेल्पफुल रहता है. द CPU कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, सो इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. CPU पूरे कंप्यूटर पर कंट्रोल करता है और इसके कारण उसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं. On receiving data and instructions from the input devices, the CPU decides what to do, how to do it, and which units will do it, and accordingly it sends messages or signals to those units. CPU डेटा को रिसीव करता है और वो डिसाइड करता है कि ये रिसीव किया हुआ डेटा के ऊपर क्या करना है, कैसे करना है और कौन सा यूनिट इस काम को कंप्लीट करेगा, और जो यूनिट ये काम करने वाला है उस यूनिट को वो मैसेज पास ऑन करता है. आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा, द CPU जनरेट्स इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्लेज इट थ्रू द आउटपुट यूनिट्स. इनपुट किए गए डेटा पर वो प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है और उसको या तो मॉनिटर के ऊपर या प्रिंटर के ऊपर आउटपुट को दिखाता है या प्रिंट करके देता है. सेकंड नंबर, मेमोरी यूनिट. एज द नेम सजेस्ट्स, द मेमोरी यूनिट स्टोर्स ऑल द डेटा, प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन इन इट.
तो जैसे ही इसका नाम है मेमोरी यूनिट, ये मेमोरी यूनिट सारे डेटा को, प्रोग्राम्स को और इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। When you enter data into the computer, it first goes to the memory unit. जैसे ही आप कोई डेटा इनपुट करेंगे कंप्यूटर के अंदर, तो वो डायरेक्ट मेमोरी यूनिट के पास जाता है। The CPU takes data from the memory unit and process it to generate information. CPU वो डेटा अपने पास लेता है मेमोरी यूनिट के पास से और आउटपुट बनाने के लिए उसके ऊपर वो काम करता है। This information is again sent for storage in memory unit. वो इंफॉर्मेशन फिर से मेमोरी यूनिट के पास जाता है और वो अपने अंदर उसको स्टोर करता है। The CPU then instructs the memory unit to send the information to the output devices. CPU मेमोरी यूनिट को सूचना देता है कि आपके पास जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आउटपुट डिवाइस को भेजिए। तो आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? या तो मॉनिटर और या तो प्रिंटर। तो उसके ऊपर आप आउटपुट देख सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी। यहाँ पर हमारा चैप्टर ओवर होता है और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज फ़ोटो लेकर मैं भेजूँगा, उसकी PDF भेजूँगा जो आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखनी है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।